नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही मूव कर रही है। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को नीतीश कुमार पर ही नज़र है और सबकी नज़र में नीतीश कुमार चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, हालांकि बार बार अलग अलग दल अपने अपने हिसाब से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सामूहिक रूप से ये फैसला नहीं हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस बार 2025 के चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता है तो कौन बैठेगा। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बाकी के दल अभी भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के चिंतित विपक्ष भी दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में पप्पू यादव, जो लगातार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं और बिहार की राजनीति पर उनका ध्यान हमेशा रहता है, आपको पता है कि उनके बयानों को लेकर के अक्सर कोई ना कोई चर्चा जरूर छिड़ जाती है। एक बार फिर से जिस तरह से पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के और इंटरनल बातें जो बताई हैं, उसको लेकर के अब एक बार फिर से चर्चा शुरू होनी तय है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी यात्रा के दौरान जो प्लानिंग बनी थी और जिस तरह की बातें चल रही थी, उस प्लानिंग का अब खुलासा हुआ है। बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है और एनडीए गठबंधन में नीतीश को लेकर के असमंजस है, उस असमंजस के कारण कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के कुछ भी तय नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव अपने गठबंधन को लेकर के, हालांकि ये अभी तय भी नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अपने आप को पप्पू यादव मानते हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आए हुए थे और इस दौरान बिहार वासियों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को हिंदू मुसलमान और जात पात का अड्डा बना दिया गया है। क्षेत्रीय पार्टियां जात पात से और बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे लाकर के राजनीति करना चाहती है ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं। यह बार बार मंच पे नीतीश कुमार को इशारा किया जा रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार को नकारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। बार बार नीतीश कुमार के किसी भी एक्टिविटी पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनका हाथ पकड़ लेना या उनको रोकने की कोशिश करना, ये क्या दिखाता है? सार्वजनिक मंचों पे इस तरह की बातें करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग बना रही है और उनको सामने रख करके खुद कुर्सी पर बैठना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए ये दुर्भाग्य होगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार के विकास, मिथिला और कोसी सीमांचल के विशेष पैकेज से कोई सरोकार नहीं है। यह दौरा सिर्फ नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार को 12 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार की 64% फैक्ट्रियां अभी भी बंद है। हालांकि विकास को लेकर के और इन सारी बातों को लेकर के पहले भी सवाल खड़े करते रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने एक बार फिर से इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सामने करके खुद सत्ता पर बैठना चाहती है और बाकी के जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो भी कम दोषी नहीं हैं। उनका इशारा क्या था आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक तरफ जहां अभी भी महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के या अन्य बातों को लेकर के कोई भी समझौता नहीं हुआ है, मामला अभी भी महागठबंधन में फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव महागठबंधन के भीतर भी कुछ न कुछ नई बातें करते रहते हैं। हाल फिलहाल में ही उन्होंने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटें चाहिए और 100 सीटों का वो मादा भी रखती है और वो भी सीटें जिस तरह से चाहती है कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ना, उस तरह की सीटों का चयन भी किया जाए। इसके साथ साथ पप्पू यादव ने हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर कहा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नीतीश कुमार ने मांगा था। फरक्का भीमनगर में हाई डैम निर्माण की मंजूरी मांगी थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो सकी। मधुबनी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, जहां की तीनों गन्ना फैक्ट्रियां बंद है। मधुपुर की दुग्ध उत्पादन फैक्ट्री 40 साल पहले ही बंद हो चुकी है। दरभंगा के विकास का आधार
रहे पेपर मिल और दालचीनी मिल पूरी तरह से बंद है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा ध्यान बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। पप्पू यादव लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि कभी कभी वो सेल्फ गोल भी कर लेते हैं, और पप्पू यादव सीधे तौर पे जहां एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने एक लड़ाई शुरू कर दी है। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों को वो एक तरह से समझिए तो सचेत कर रहे हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना ही सबसे पहला मकसद होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जहां एक तरफ पप्पू यादव पूरी तरह से अपने आप को सक्रिय रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी तक कोई भी ऐसी बात कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है कि पप्पू यादव के किसी भी फैसले और किसी भी बयान का तवज्जो दिया जाए या उसका मान सम्मान कांग्रेस करती है। लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव हार मानने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही हैं और जिस तरह से सचेत किया है खास करके जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, वो भी एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान ने भी आपने देखा होगा कि स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ मुख्यमंत्री की लड़ाई जदयू के लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी दो खेमे हैं। इसके साथ साथ निशांत को लाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि उनको बिल्कुल आना चाहिए। और आगे जो रणनीति बनाई जा रही है, उस रणनीति में पप्पू यादव की बातों में कितना दम है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से पप्पू यादव ने इन सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उनका सामने रख करके, और बिहार के चुनाव है, जबकि देश का चुनाव होता तो बात अलग थी, लेकिन बिहार के चुनाव में बार बार प्रधानमंत्री को हर महीने में 2 बार 3 बार लागना बिहार में, ये क्या दर्शाता है। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने इशारों में कह दिया है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रख करके इस बार चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसका मकसद आम आदमी को भी, जो पहली बार राजनीति करना शुरू किया है, उसको भी समझ में आ रहा है। बिहार को अलग अलग खेमे में बांट करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना उल्लू सीधा करना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है। लेकिन खैर ये संभव नहीं है। बिहार की जनता काफ़ी परिपक्व है और वो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देना है। 13 करोड़ बिहारियों को अगर बरगलाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तेमाल करना चाह तो रही है, लेकिन इसमें सफल भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। हम लोग हैं ना, बाकी उन्होंने जो इशारा किया है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पप्पू यादव बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक्शन में हैं, एक्टिव रहते भी हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।